हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो री एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। माहौल भी थोड़ा सा शांत हो गया है। शांत का मतलब आप समझ रहे हैं। शांत का मतलब अभी थोड़ा जोश था, फिर जोश ठंडा हो गया है। मार्क्स भी लोगों के घटने लगे हैं रैपिडली। तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिएगा। पहले मैंने कट ऑफ वीडियो जब बनाया तो क्या हुआ, लोगों ने आधा देखा। मैंने बताया था कि मैक्सिमम कोई कितना स्कोर कर सकता है बहुत अच्छा स्टूडेंट, तो उन्होंने मैक्सिमम नहीं सुना, बोले यही कट ऑफ शायद बता रहे हैं। तो पहले वीडियो पूरा देख लीजिएगा, 5 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कोई कितना स्कोर कर सकता है। हिंदी में 44 से लेके 46 क्वेश्चन तक मैक्सिमम वो ला सकता है। रीजनिंग में 35 से 40 तक। अब आप कहेंगे हम 45 वाले को भी जानते हैं, तो आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो वहाँ पर 45 है तो उसकी थोड़ी सी जीएस गड़बड़ है। किसी की जीएस सही है तो उसकी थोड़ी सी हिंदी गड़बड़ है। थोड़ी सी मतलब 46 की जगह उसके 44 होंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम हिंदी में 46 तक ला सकता है, रीजनिंग में 40 तक ला सकता है, और जीएस में भी 38 से 40 मैक्सिमम की बात हो रही है। अभी मैक्सिमम की, रुक जाना, डिसीजन पे पहुंचने से पहले रुक जाना। तो 40 40 80 और 40 120 126। अब क्या होगा, वो ला सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद उसके कम से कम नहीं तो 6 गलत होंगे ही होंगे। तो 6 गलत होते ही आप 6 3 9 घटा दीजिए, 126 में 9 घटा दीजिए, तो आपके बचते हैं 117। तो 234 यहाँ तक वो ला रहा है। 234 240 ये रेंज ला सकता है कौन? एक बहुत बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति। लेकिन वो रुका नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं अभी तक सिलेक्शन हो गया होगा। फिर भी कोई होगा तो वो यहाँ तक ला सकता है, 240 तक, 234 240 तक। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट का जो सिलेक्शन जिनका होना है। वो भाई ऐसा तो नहीं सिर्फ टॉपर को ले लेंगे, तो उनकी बात करते हैं। तो अभी बात नकल वालों की भी करेंगे, उससे पहले रुक जाइए। तो जिनका सिलेक्शन होना है उनकी बात कर लेते हैं। तो हिंदी में वो 44 से लेकर 45, तो आप 44 मान के चलिए। रीजनिंग में 35 या 36 मान लीजिए, 36 मान लीजिए, थोड़ा सा राउंड ऑफ करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हो गए 80 नंबर। इसके बाद जीएस में जो स्कोर हुआ है, जीएस में लोगों के 35 और 25 मतलब 22 तक गए हैं नीचे, जो अच्छे स्टूडेंट है, लेकिन हम मान रहे हैं 35 से 25। तो यानी कि इस सिलेक्शन वालों के मैक्सिमम कहाँ जा रहे हैं? 10 नंबर जो फ़र्क आ रहा है वो जीएस में ही आ रहा है। तो 80 वहाँ पर हो गए, और 25 मानिए तो 105 हो गए, और 35 अगर मान लेते हैं तो 115 हो गए। यानी कि जो अच्छा स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन होना है, उसका 105 से 115 की रेंज हो रही है, यानी कि 210 से 230 की रेंज में। तो यही मैंने आपको बताया था। अब कट ऑफ बात कर लेते हैं। तो मेरा आइडिया है, शिफ्ट वाइज की बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन का पिछली बार नहीं किया था, नोटिस भी अभी नहीं है, लेकिन अच्छी बात होगी अगर वो नॉर्मलाइजेशन कर दें। मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इजी शिफ्ट में था तो मुझे तो नुकसान है, लेकिन बात वही कहेंगे जो सच है। सच ये है कि जैसे 26 की सेकंड शिफ्ट, 27 की सेकंड शिफ्ट कंपैरेटिवली टफ थी, तो उसकी बात करें तो उनको नॉर्मलाइजेशन में भाई उनका किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो 103 से 106 क्वेश्चन, 103 से 106 क्वेश्चन की रेंज में कोई है। 103 कौन? 26 सेकेंड 27 सेकेंड वाले। और 106 वाले कौन? 106 107 ये वाले कौन? ये 26 की फर्स्ट 27 की फर्स्ट वाले। अगर ये लोग हैं तो अपने आप को फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ समझिए, क्योंकि अभी आएंगे ना सर डीवी के लिए किया, तो डीवी के लिए 12 से 13 मार्क्स आप कम कर लीजिए। डिपेंड करेगा ना कि कितने गुना बुलाते हैं, 2.5 गुना बुलाते हैं, 3.5 गुना बुलाते हैं, 4.5 गुना बुलाते हैं, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप फाइनल की मैं बता रहा हूँ 103 से 106 क्वेश्चन के बीच में जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट्सएप पे पेपर लीक वगैरह हुए थे, मतलब हुए क्या, सुनने में भी नहीं आया, उसके तो प्रूफ है। तो एसटीएफ ने 300 प्लस लोगों को पकड़ लिया है, बाकी लोगों के लिए भी वो लगी हुई है, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं होता। अब तो ये लगता है कि एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट को पहले भगवान से मन्नत मांगनी चाहिए कि हे भगवान, नकलची इसमें सिलेक्ट ना हो। मतलब भगवान के पास तो ज़रूर जाना चाहिए, पढ़ाई के अलावा
दुआओं की भी बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, ये हुआ कैसे? देखिए, प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आउट नहीं हुआ है, आयोग से पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन होता कैसे मैं बताता हूँ। इसमें आपने, मैं वीडियो में एक थोड़ा सा अटैच कर दूंगा, साइड में आप देख लेना। क्या स्पेक्ट्स देखे होंगे जिसमें कैमरा लगा होता है, इन वालों में नहीं, ये तो पतला है। जो साइड में इसमें मोटा सा होता है ना फ्रेम, तो उसमें क्या होता है, मेमोरी कार्ड लगा होता है, कैमरा लगा होता है। अब जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं, उसमें क्या होता है, एलईडी ब्लिंक करती है, बटन दबाओ एलईडी। तो जो ये लोग होते हैं जो ब्लूटूथ प्रोवाइड कराए थे किसी ने रुड़की से, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एलईडी हटा देते हैं जिससे पकड़ने में ना आए। दूसरी बात, जब आप एंट्री करते हैं कोई चश्मा चेक नहीं करता, मेटल डिटेक्टर से आपके शर्ट पैंट सब कुछ चेक कर लेता है, लेकिन चश्मा कोई चेक नहीं करता है। तो उसमें ये लोग लगा लेते हैं, आगे कैमरा होता है, वो दिखता भी नहीं है आपको, और एक छोटा सा बटन होता है, वो दिखता नहीं, उभरा हुआ नहीं, उसी में बटन होता है। और बस ये आराम से जाते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और आराम से जाते हैं जैसे ये कर रहे हैं। बस ऐसे में वीडियो भी हो जाता है, तो वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाहर कहीं पे कोई गाड़ी में बैठा हुआ होता है, या फिर ये यहाँ से भी क्लिक कर सकता है, आराम से ऐसे बैठा हुआ सोचने का बना के कुछ भी करके, तो वो फ़ोटो सारी खींच सकता है। इस तरह से ये लोग प्रोसेस पूरी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसमें डायरेक्ट वीडियो चला लिया, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके फिर उसके बाद वो ब्लूटूथ जो इन कान में वगैरह में पकड़े गए हैं, तो उसमें वो आराम से नकल वकल कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि एग्ज़ाम लेवल पिछले बार जैसा ही था, जैसा ही का मतलब आप समझिएगा, पिछली बार रीजनिंग में 10 क्वेश्चन लेंदी थे, इस बार 5 थे जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। और पिछली बार जीएस आसान थी, इस बार जीएस अच्छी है। ठीक है, तो लगभग वही रेंज पड़ेगी, लेकिन होता क्या है, 5 साल हो गए हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट निकल गए और जो कुछ बच गए मजबूरी में, तो उन्होंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है, तो इसलिए, और टारगेट भी सब बढ़िया लेके चल रहे हैं। तो 103 से 106 की रेंज आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। और मान लीजिए कट ऑफ जा रही है 120 क्वेश्चन, यानी कि 240 प्लस, तो आप लोग बोरिया बिस्तर समेटिए, हम भी समेटते हैं साथ में। चलिए, यूपी में अगर आप रहेंगे तो सिलेक्शन, यूपी क्या, कहीं हर स्टेट में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। तो आप लोग बस होगा नहीं, मतलब पढ़ने से फिर होगा नहीं। अगर समझ रहे हो, इस लेवल के एग्ज़ाम में कट ऑफ पिछली वाली कट ऑफ को भी अगर क्रॉस कर जाती है, मतलब अब ये नहीं कि 211 थी 212 चलेगी तो बोले क्रॉस करें, मतलब समझिए ये नहीं कि 215-20 ये सब चली जाती है। तो सामान वामान समेटिए, ठेले वेले लगाइए पानी वानी पूरी के, MBA चाय वाला ये सब करके, ऐसे करके वीडियो पुचके वाला ये सब करिए, इसी में फ्यूचर है। और तो फिर पढ़ने से तो नहीं होगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट इतने ही ला सकता है, मैंने आपको बता दिया, पढ़ने वाला स्टूडेंट 240 तक जा सकता है। अगर कट ऑफ ही वो चले जाए तो आप समझ लीजिए कि भगवान ही मालिक है। भगवान भी मालिक नहीं है, वो भी यार, उनको 2 घंटे देंगे तो वो भी सोचेंगे यार कि मतलब भगवान अनफेयर थोड़ी करता है, तो वो भी कहेंगे कि हम तमीज़ से सॉल्व करके करेंगे जितने होंगे, तो वो भी इतने नहीं कर पाएंगे, बशर्ते वो सॉल्वर गैंग ना हो। अब ये समझिए 50 से ज़्यादा सॉल्वर बुलाएगी, उसके बाद वो ब्लूटूथ और ये सब, बहुत लोग हैं भाई। और अगर 5 साल बाद कोई एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी री एग्ज़ाम हो रहा है, और फिर भी ऐसा हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि फिर भी री होगा तो फिर भी यही होगा। तो इससे बेटर है, STF वैसे अच्छा काम कर रही है इस बार, लेकिन होगा क्या कि STF तो पकड़ लेती है, हर बार STF हमेशा अच्छा काम करती है, STF पकड़ के दे देती है, लिस्ट सौंप देती है। लेकिन जब आप खुद कहेंगे कि ये 14-1500 लोग जो पिछली बार संदिग्ध थे वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका मतलब आप क्या, खुला इनविटेशन है, आइए फिर से नकल कीजिए, आप तो दामाद जी हैं हमारे, यही तो मतलब हुआ। अरे संदिग्ध थे तो एग्ज़ाम देने क्यों दिया, और संदिग्ध नहीं थे तो फिर री एग्ज़ाम क्यों कराया, वही बने रहने देते। एक काम पर रुको ना। और पहले मैंने एक ऑडियो डाली थी, तब सब कह रहे थे फेक है, कोई सेटिंग नहीं हो रही है। अब बताइए, अब बताइए, हो रही ना। मुझे शौक़ नहीं है आपको डिमोटिवेट करने का, मैं तो खुद इतना पॉजिटिव हूँ, अभी भी पॉजिटिव हूँ,
कि हो सकता है लगभग 320-30 पकड़े जा चुके हैं, हो सकता है STF 100-150 और पकड़ ले। इन्हीं के थ्रू जहाँ जहाँ पे ये पेपर गया, अगर सही से काम करेंगे, पिछली बार 1400 पकड़ ली तो इस बार भी पकड़ सकते हैं, बाहर कर देंगे तो कट ऑफ वही रहेगी, 103 से 106 क्वेश्चन। और दूसरी बात, आगे वाले जो VPO एग्ज़ाम है उनके लिए बात कर रहे हैं, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो VPO एग्ज़ाम वाले हैं, एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, पढ़ना खुद पड़ेगा। YouTube से आपको गाइडेंस मिल सकती है, YouTube से आपको गाइडेंस मिल सकती है। और आप वहाँ आप सोचें उन्होंने 400 लेक्चर दे दिए, 100 लेक्चर दे दिए, वो फ़र्क नहीं है। क्वालिटी कंटेंट चाहिए, क्वांटिटी नहीं। अब नहीं पूछ रहा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, अब पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या हुए थे, या जब प्लासी का युद्ध हुआ था। वैसे क्वेश्चन आने लगेंगे, देखना, जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटिश PM कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आने लगेंगे। गांधी का आंदोलन होगा तो जो पूछेंगे कि गांधी के आंदोलन में, या असहयोग आंदोलन एक बार आ भी चुका है, शायद पैट में ही आया था ना, कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ भाग लेने वाली महिला कौन थी। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आने लगे। करंट आप समझ लीजिए, PCS लेवल की करंट पढ़नी पड़ेगी, लास्ट 6 मंथ की तो पढ़नी ही पड़ेगी। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, वन लाइनर सिर्फ आपको रिवीजन के लिए, और करंट का वेटेज बढ़ेगा। ये VPO वालों के लिए सलाह है। कोई आपको वन लाइनर कराया उसके बाद छाती ठोके देखो आया, नहीं, आप खुद पढ़ें। हाँ, ऐसा कर सकते, जैसे किसी ने वीडियो डाला है ना पूरा लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स, आप अपना पढ़ लीजिए, उसके बाद उसका वीडियो देख लीजिए 2x स्पीड में, बहुत फ़ायदे का है। लेकिन आप किसी एक पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका नुकसान एग्ज़ाम में होना तय है। इसलिए अपने सोर्स, हाँ, किसके लिए अपने सोर्स की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स सोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं। हिंदी बुक से पढ़ते ही हैं तो हिंदी में प्रॉब्लम है नहीं। साइंस किसी के भी नोट्स उठा के पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्योग्राफी नोट से काम चल जाएगा, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी एक साथ की हम बात कर रहे हैं, नोट से काम चल जाएगा। करंट अफेयर्स PCS लेवल के, जैसे दृष्टि के करंट अफेयर्स आते हैं, वहाँ से आपको करने पड़ेंगे। हिस्ट्री आप ध्यान रखना, हिस्ट्री आपसे बुक से ही करनी पड़ेगी, ठीक है। हिस्ट्री आपको बुक से करनी पड़ेगी, आर्ट कल्चर बुक से करनी पड़ेगी। रीजनिंग पैटर्न यही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाले जो है इससे 4 आपको मिल गए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसी तरह के VPO में क्वेश्चन आएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हिंदी कोई दिक्कत होती नहीं। GS का मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आगे भी नहीं होगी। तो वीडियो वाले अभी टेंशन मत लें, STF पे फ़िलहाल भरोसा रखें, फ़िलहाल ध्यान रखना, फ़िलहाल भरोसा रखते हैं, देखते हैं कितने पकड़ते हैं। और दूसरी बात, पकड़ने के बाद इनका रिजल्ट नहीं आना चाहिए इस बार, इसकी हम लोग डिमांड करेंगे। ये नहीं कि बाद में हटा देंगे, अरे बाद में मत हटाओ भाई, अगर आपको पकड़ा गया उसको हटाओ, उसका रिजल्ट दो ही नहीं। हम लोगों का कैसे रोक दिया था लेखपाल वाला, खाम खा बोले वो MR गड़बड़ है, ऐसे इनका तो आपको पकड़े हैं ना आपने इनको। और हाँ, हम अपने अटैम्प्ट तो मैंने किए थे, कट पिट के हो रहा था 100, आप 110 +-2 मानिए। +-2 इसलिए मानिए कि 2 में मैं डाउटफुल हूँ कि इसका आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी। तो अगर वो 2 गलत मान लेंगे 110 में से तो एक माइनस और हो जाएगा, तो 107 हो जाएगा। और वो 2 सही मान लेंगे तो 112 हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि 214 से 224 के बीच मेरे मार्क्स बन रहे हैं। इतने ही लाए जा सकते हैं, और है 240 तक ले आएंगे लोग, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर यही कट ऑफ जाने लग गई तो बुरी विस्तार समेटिए। और चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द आपकी रीजनिंग की, या आप कमेंट करिएगा अगर आपको किस में प्रॉब्लम हुई थी। रीजनिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है, या GS में, GS मतलब जैसी अब आ रही है उस टाइप की अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैंने पढ़ाई है, आप जाके प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे आर्ट कल्चर वगैरह की और हिस्ट्री की, तो मैंने वैसे ही पढ़ाई, लेकिन आप उन्होंने मतलब सपोर्ट ही नहीं दिखाया है। व्यू आए होंगे 30-40 ऐसी व्यू आए हैं। आपको क्या चाहिए बताएं, 1000 वन लाइनर, या फिर 20 क्वेश्चन ले आए, उसमें 4 ऑप्शन और उसी को एक्सप्लेन कर रहे, वो वाले चाहिए। मेरे से नहीं होगा, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा आगे से, और वही पढ़ाता हूँ। व्यू
40 आए या 40,000 फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्यू के लिए नहीं पढ़ाऊँगा, मैं कंटेंट वही दूंगा कि अगर आप चैनल पर आए 20 मिनट बर्बाद किए तो उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ तो मिल जाए एटलीस्ट। पूरे तो किसी के नहीं मिल रहे, वो चिल्लाता है ना, बच्चा मेरा फंस गया, बच्चा पूरा पूरा आ गया, उससे वो नहीं। अगर मेरी पढ़ाई हुई जीएस से आप 70% भी कर ले जा रहे हैं तो मुझे भी खुश हो जाना चाहिए और आपको भी हो जाना चाहिए। नहीं कि 70% जीएस है भाई, मैथ्स नहीं है, जीएस की बात कर रहे हैं। करेंट अपने सोर्स से पढ़िए और खुद पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।